हम न लगाए हैं। जैसे कोई और दिए ठीक है लगवा लिए, एक बार इतना दिन में आपने एक बार ET+TT का टीका लगाया, लेकिन दोबारा आपने रिपीट नहीं किया। दोबारा रिपीट नहीं किया सर। देखिए जब अच्छा चलते रहता है सब चीज तो लोग को लगता है कि मेरे साथ क्या घटना होगा, मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन सजा सजाया सपना आपका एक बार में उखड़ सकता है। आज बिहान आज दिन करते रह गए, अभी तक तो नहीं दिया। रोज कहते हैं कि कभी जाते हैं तो कह देते हैं कि चलिए, तो हाँ चलेंगे बिहान, फिर टाइम वो टाल देते थे, हम भी टाल देते हैं, और कोई बात नहीं है सर। देखिए थिएटर देखना होगा तो आप सोनपुर चल जाइएगा, लेकिन टीका लाने नहीं जाइएगा। ये तो सर है ना। तो नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज मैं यही किसान भाई के पास आया हुआ हूँ और ये छत पे बकरी पालन करते हैं और बहुत ही स्वस्थ बकरियां हैं। देसी बकरी पर ये फार्मिंग कर रहे हैं और देसी बकरी बिल्कुल शानदार है। क्रॉस ब्रीडिंग पे कर रहे हैं। कब ये बकरी पालन का शुरुआत किए और बीच गांव में गांव के बीचों बीच में ये फार्मिंग है और ये छत पे बकरी पालन किए हुए हैं। जितना आप बकरियों को देख रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ है। तो इतना स्वस्थ रहने के पीछे क्या कारण है जो बकरियां इतना स्वस्थ है और एक कम जगह में बकरी पालन जो कर रहे हैं सफलतापूर्वक, इनको क्या क्या दिक्कत आता है या फिर कोई परेशानी इनको नहीं है, किस तरीका से बकरियों को रख रहे हैं, कौन सा वैक्सीन कब लगाते हैं, खिलाने में चराई पे रखते हैं या बाड़े में रखते, तरीका से बकरी पालन में सरवाइव किए हुए हैं। जबकि बकरी पालन में बहुत सारे लोग का ये रोना होता है कि मुझे नुकसान हुआ, बकरियां नहीं बच रही है, बच्चे नहीं बच पा रहे हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। तो आखिर क्या तरीके अपनाते हैं जिससे बकरियां इनकी इतना स्वस्थ है और वो भी ये बंद एरिया में घर के छत पे बकरी पालन कर रहे हैं। अपना नाम और पता दर्शकों को बताएं। मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ सर, घर मंझौली, थाना विक्रम, जिला पटना, बिहार। पटना से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, पटना राजधानी से 40 किलोमीटर दूरी पर आप हैं। तो ये बकरी को आप छत पे रखे हुए हैं, तो पूरी तरह से छत पे ही रहती है या फिर नीचे भी इनको घुमाते हैं? जैसे नीचे में चराई में पड़ जाता है, नीचे भी करीब आधा कट्ठा से कम में जमीन है, उसी में दिन में रहता है, रात में ऊपर, गर्मी के समय में ऊपर में रखते हैं और चराई के लिए नहर पर ले जाते, नहर है बगल में, इसी में चराई उराई के लिए ले जाते हैं। मैंने चराई पे बकरियों को चराई पे रखते हैं, तो पूरी तरह से चराई पे रखते हैं या घर में भी खिलाते हैं? समय के अनुसार हम सब काम करते हैं। जैसे चराई पर भी रहता है, सुबह में जैसे सुबह 7 बजे 8 बजे इसको थोड़ा सा भूसा, खली, चुनी चोकर सब दे देते हैं। उसके बाद 10 बजे चराई पर जाता है। मैंने चराई पर ले जाने का डेली का रूटीन है? डेली का रूटीन है। डेली का रूटीन है। तो जब बकरी पालन आप कितना दिन पहले से शुरू किए हैं? करीब 2 साल हो गया सर। 2 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। तो शुरू में ही प्लान किए थे कि चराई पे बकरी रखेंगे या बकरी सिखाई? जैसे शुरू पर चराई पर नहीं रखे थे सर, जो स्टॉल फिर पर घर पर रखते थे, तो फिर सोचे कि कुछ खर्चा ज्यादा गिर रहा था। हम सोचे कि ना, इसको थोड़ा चराई पर रख के देखते हैं क्या इसका दोनों में अंतर है। तो इन साल तो पूरा रह गया, 2024 में पूरा चराई पर अभी तक है। अभी तक कोई खर्चा नहीं है, बस दावे तनमन दिए हुए, जो सर्दी खांसी पैखाना हुआ सही का खर्चा है अभी। तो बकरी पालन बकरी चराई के लिए ही बनी है। यदि चराई का जगह आपके पास है तो बिल्कुल बकरियों को चराई पे रखें, आपका खर्च भी नहीं होगा, स्टॉल फीड पे आपके खर्च होंगे। तो कुछ लोग जैसे हम हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जो मजबूर हैं, चराई करा ही नहीं सकते, उनका एरिया ही ऐसा नहीं है, तो मजबूरी बस स्टॉल फीड पे रखने होते हैं। लेकिन अगर चराई पे बकरियों को आप रखते हैं तो बकरियां वैसे भी स्वस्थ रहेगी, बीमार कम होगी और उनका सेहत बनेगा। तो स्टॉल फीड पे पहले आप रखे थे और चराई पे रखे थे, दोनों में कितना अंतर पड़ा आपको? अंतर तो पहले तो कि चराई जो घर में खिलाते थे उसका खर्चा पूरा बच गया। अब बकरी का जो चाहिए सब फ्रेश रहता है, एकदम कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्रेश जो चाहिए सब फ्रेश है। ग्रोथ लेवल पहले में और स्टॉल फीड में और चराई में कितना अंतर? जैसे दोनों में बहुत अंतर है। ग्रोथ में जो रखते थे स्टॉल फीड पर, उसमें ग्रोथ कम था, चराई वाला पतन ज्यादा है। देखिए हाँ, सही बोले। यदि आप स्टॉल फीड पे रखते हैं तो खिलाने का खर्चा बढ़ाते हैं, उसका दाना राशन जो भी है बढ़ा देते हैं, तो आपका फिर वो मेंटेन हो जाएगा, ग्रोथ ले लेगी बकरी, लेकिन खर्च बहुत हो जाएंगे और उतना किसान से हो नहीं पाता, लगभग लोग नहीं कर पाते। लेकिन अगर चराई पे आप ले जाते हैं बकरियों को तो वहां प्रकृति द्वारा इतना चीज दिया हुआ है जिसे चर के बकरियां सरवाइव कर लेती है। तो ये पूरी तरह से चराई पे रखे हैं। तो छत पे आप रखते हैं और बकरी को चराई पर ले जाते हैं, तो ये सीढ़ी से उतरना, फिर जाना और आना, कितना परेशानी होता होगा या बकरियां खुद आ जाती है? बकरी को जो लाइन धरा दीजिएगा वो लाइन में चलेगा। वो हम 1-2 बार ले गए, उसके बाद 1-2 दिन परेशानी हुआ, उसके बाद में बस वो जानता है कि हम सुबह में उठे तो चराई पे ले गए, उसके बाद नीचे में घर है उसी में रहता है, और फिर शाम को चरा के लाते हैं तो डायरेक्ट छत पर चला जाता है। बकरियों में ये चीज है, उनका नेचर है कि जिस तरीका से 2-4 दिन उनको आदत आप लगा देंगे, उसी तरीका से बकरियां उसी रो में उसी लाइन में जाएगी। जिसे चराई पे ही ले जाते होंगे तो बिल्कुल जिस रूट से ले जाते हैं बकरियां अपने स्वयं आगे आगे उसी रूट से चलती होगी और वापस भी उसी रूट से आती होगी। ऐसा होता है ना? दम वही है सर, दम जैसे ले दिली जाती है वैसा ही आता है, जाता है, बस उसी में बस करना फिरना सब चीज है।
देखिए। हाँ हाँ, हाँ, आगे में बढ़ेगा उतना ही पर रिटर्न हो जाएगा फिर। घर पे आके आराम से यहीं पे रुकेगी, चढ़ जाएगी हाँ, छत। चढ़ जाएगी डायरेक्ट। कोई एक ही आदमी सब हम कर लेते हैं, गेट खुला रहता है, अपना चढ़ गया छत पर आके बढ़ जाता है, अपना फिर गेट मेन गेट है तो बंद कर देते हैं। देखिए बकरियां ट्रेंड हो जाती है, और इसे आपके दिमाग में चलता है ना कि बकरी मैं रख लूंगा, अकेला आदमी हूं, चराई पे जाऊंगा तो कहीं इधर भागेगी उधर भागेगी। ऐसा नहीं है, वो झुंड में रहती है और बस एक दो दिन आपको परेशानी होगा, फिर बकरियां सर्किल में चलेगी, एक बकरी आगे चलेगी, उसके पीछे पीछे सब चलेगी, और आपको उतना परेशानी नहीं होगा जितना आप सोचे हुए हैं। इसलिए आपके एरिया अगर चराई का है, आप चरा सकते हैं तो बिल्कुल चराएं। तो शुरू में जब बकरी पालन का प्लान किए तो स्टॉल फिट का ही प्लान किए थे, पक्की बात है। तो ये सोच के किए होंगे ना कि चराएंगे तो लोग हंसेंगे। हाँ, ये सोचे थे तो जरूर सर कि चराएंगे तो सब कोई कहे कि 2 4 गो बकरी रख ले है, चराई पे ले जाता है, पका चरवा है, ये है वो है। फिर हिम्मत बकरी बना दी। फिर हम अपने हिम्मत बना ले कि दुनिया कुछ भी बोलेगा, मगर हमरा तो करना है तो करेंगे। हाँ भैया, तो ये लाइन से भाग जाओ क्योंकि खर्च उठा नहीं पा रहे होंगे। सर भी बोलता है सर, बाहर में जाते हैं तो 2 4 लैपटॉप लेकिन बैठा रहता है, कभी बढ़ जाते थे कि बकरी बना के चले ला। हम कभी हाँ हाँ हमारा काम है, हम करके चल रहा है। कितना बकरियों से आप शुरुआत किए थे? हम करीब 2 3 रखे हुए थे पहले, 3 से फिर 1 2 खरीदे, बस 4 5 खरीदे, उसके बाद फिर न खरीदना बंद कर दिए। मैंने 3 खरीदे थे, फिर बीच में फिर 2 और खरीदे, और फिर नहीं खरीदे। तो अभी संख्या कितना है? अभी बच्चा उच्चा मिला के छोटा 4 मेमना बच्चा है अभी, बाकी सब 21 है। टोटल मिला के 21 है। तो पिछले 2 सालों से आप फार्मिंग कर रहे हैं? और बेच दिए। पिछले 2 सालों से फार्मिंग कर रहे हैं, अभी 21 का संख्या है। तो 2 सालों में कितना आप सेल आउट किए हैं? करीब 15 16 करिए दिए सर। 15-16 किए थे। फीमेल या सिर्फ मेल? जैसे मेल फीमेल दोनों मिला के खस्सी उसी बढ़ियाकरण किए थे जो, और बच्चा भी बेच दिए हैं। तो क्या आपको रेट सही मिला था, संतोषजनक रेट मिला था? हाँ, 3000 35 हजार मिला है। कितना कितना वजन का था? करीब 10 12 किलो का हुआ, 10 12 किलो से ज्यादा का नहीं था। 10-12 किलो खस्सी करके आपने बेच दिया। हाँ, दे दिए। हाँ, तो अभी आपको क्या लगता है कि जो बकरियों का ग्रोथ मैं देख रहा हूं, इससे तो हिम्मत बनता है कि भाई फील्ड में इच्छा है रहने का, क्योंकि बकरी से ही पता चल जाता है किसान के बारे में कि वो कितना रुचि ले रहे हैं। तो अब क्या लगता है भविष्य का प्लान कि 5 से हम इतना का संख्या में पहुंचे और उसमें से कुछ बेचे भी हैं, तो आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान तो है सर कि लीज पर जमीन लेंगे कहीं, अब आगे में हम बढ़ाएंगे और इसी में भरोसा रखते हैं। कहेंगे मेहनत करेंगे तो भरोसा तो है ना हाँ, सर। मेहनत तो करते, मेहनत तो जी जान से करते हैं। जी बिल्कुल, आपका आत्मविश्वास से ही लग रहा है कि बकरी पालन में अब आप मुड़ने वाले नहीं हैं, और जगह का थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आप लीज पर लेने का प्लान किए हुए हैं। ये जो छत पे आप बकरी रखे हुए हैं, इसका एरिया कितना है? करीब आधे कट्ठा से ज्यादा होगा, आधा कट्ठा से ऊपर है। स्क्वायर फीट में बोला जाए तो करीब 600 एरिया है। 600 स्क्वायर फीट में अभी ये 22 बकरियों का संख्या न है। 22 बकरियों का संख्या ये 600 स्क्वायर फीट में रखे हुए हैं। तो आओ, ये मजे से बकरी रह रही है। तो इससे आपको एक आइडिया ये मिलता है कि आपके पास कितना जमीन है तो कितना रख सकते हैं। तो ये पूरी तरह से चराई पे रखते हैं, तो खिलाने का उतना बर्तन अगर उतना जुगाड़ भी ना करें तो इनका काम चल जाएगा। लेकिन पूरी रूप से अगर स्टॉल फीट पे रखते हैं तो बकरियों के लिए आपको अलग अलग एरिया बनाने होते हैं, क्योंकि खाते समय बकरियां बहुत लड़ती है। तो चराई पर बकरी रखने में खर्च बाड़े में भी कम हो जाता है, क्योंकि संसाधन कम भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ये बात है ना? जी सर, काम रहेगा तो चल सकता है। जैसे चराई पर है तो चर के आया अपना बैठा, फिर सुबह में तो उसको चरना है। बरसात के समय में अलग अलग करके डब्बा में दे देते हैं, खा लेता है, रख के 2 घंटा बैठा रह जाते हैं, खा लेता है बढ़िया से, उसके बाद हटा दिया बर्तन। तो घनत्व में जब बकरी कोई पालन करता है तो बीमारियों का खतरा हो जाता है। हालांकि आप चराई पे रखते हैं तो बीमारी का संभावना कुछ कम रहता है, फिर भी बीमारी से बचने के लिए आप क्या करते हैं? बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन तो देना जरूरी है सर। एक बार दिए थे PPR के, उसके बाद नहीं दिए हैं। तो हम सोचे कि चराई पर है, खुला तो है, कोई दिक्कत ना है सर। उमेश तो कहे थे ज्यादा कि चराई पर वाला की बीमारी कम होता है, हम सोचे कि चरा देते हैं। वैक्सीन देना जरूरी है। अच्छा, मैंने बोला कब की चराई पे वैक्सीन नहीं लगाना है? हाँ, ये मैंने बोला कि बीमारियों का खतरा कम जाता है। बीमारी कम जाता है, मगर वैक्सीन होना जरूरी है। तो आप ट्रेनिंग मेरे से कितना दिन पहले लिए थे? 2 साल पहले। 2 साल पहले आपने ट्रेनिंग लिया, लेकिन अभी तक एक PPR का ही टीका लगाया, इसके अलावा आप कोई टीका नहीं लगाए? PPR का भी लगाया था, ET+TT का भी लगाया सर, एक इसके पहले अगले साल। एक बार इतना दिन में आपने एक बार ET+TT का टीका लगाया, लेकिन दोबारा आपने रिपीट नहीं किया? दोबारा रिपीट नहीं किया सर। देखिए, जब अच्छा चलते रहता है सब चीज तो लोग को लगता है कि मेरे साथ क्या घटना होगा, मैं नहीं लगाऊंगा। लेकिन सजा सजाया सपना आपका एक बार में उखड़ सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। भगवान न करे कुछ ऐसा हो, लेकिन होने का संभावना रहता है। इसलिए टीकाकरण आप 6-6 महीने पर ET+TT जरूर लगाते चले जाएं। PPR 3 साल पर एक बार लगता है, लेकिन सुरक्षा देखते हुए साल भर पे एक बार जरूर लगा लें। तो एक बार टीका लगाने के बाद आपने दोबारा कभी कोशिश ही नहीं किया, तो
ऐसा क्यों? नहीं सर, हमें दो आदमी थे, एक जो अख्तियारपुर के हैं, दोनों हम तो आज बिहान आज दिन करते रह गए। हाँ। अभी तक तो नहीं दिया। रोज कहते हैं कि कभी जाते हैं तो कह देते हैं कि चलिए, तो हाँ चलेंगे बिहान, फिर टाइम वो टाल देते थे, हम भी टाल देते हैं। और कोई बात नहीं है सर। देखिए, थिएटर देखना होगा तो आप सोनपुर चल जाइएगा, लेकिन टीका लाने नहीं जाइएगा। ये तो सर है ना बात? देखिए भाई मेरे, मैं बस यही कहूंगा कि जो भी आपका है देख के मियाज गदगद हो गया। ट्रेनर होने के नाते नहीं, एक बकरी पालक किसान होने के नाते अगर इस तरीका का किन्हीं का ग्रोथ और इस तरीका का संघर्ष देखता हूं तो अंदर से कलेजा ऊंचा हो जाता है। लेकिन जब आप टीका नहीं लगाते हैं और आपको ये लगता है कि मेरे साथ कुछ घटना नहीं घट रहा है, तो मैं ये सोचता हूं कि घट नहीं रहा है, लेकिन नहीं घटेगा इस बात का गारंटी कौन लेगा? तो टीकाकरण बहुत महंगा नहीं है, टीकाकरण जरूर करें। टीकाकरण अब सर जरूर करेंगे, ऐसा थोड़ी है। अब जो हो गया सो गया, आप टीकाकरण जरूर करेंगे। इतना दिन में क्या क्या समस्याएं आपके पास आई हैं बकरी पालन में? अभी तक तो पीपीआर हो गया था, जो मुंह पकवा रोग होता है ना, वो शुरू हो ही रहा था, मगर उसका इलाज कर दिए। वो एफएमडी है? हाँ, एफएमडी इलाज कर दिए? हाँ हाँ। तो इलाज आप कर दिए, इलाज करना कहाँ से सीखे? इलाज सर आप ही से बताया था कि ऐसा ऐसा होता है, तो हम थोड़ा सा हल्का हल्का हो ही रहा था। उसके बाद में देखे कि इसको जरूरी है, इसका इलाज करना है, तो वही दवाई ववाई दिए और मुंह में आती कि जब पहले ही उसका संघर्ष खत्म कर दिए तब बचा, न तो सर। मैंने ट्रेनिंग का फायदा हुआ? हाँ, ट्रेनिंग का फायदा हुआ सर। ट्रेनिंग में कितना पैसा आपसे लिया गया था? एको पैसा नहीं लिया था सर। फ्री ट्रेनिंग आपको दिया गया? हाँ, फ्री ट्रेनिंग, कोई खर्चा ना, आने जाने का अपना अभी तक कोई था, उसी का कोई दिक्कत, खाना पीना सब वहीं था। तो खर्चा ट्रेनिंग का तो नहीं लगा और आपको बताया गया जिसका आप फायदा उठा रहे हैं। मैंने ट्रेनिंग होने से क्या आत्मविश्वास बना हुआ है अपने अंदर? विश्वास यही है सर कि सब अपना इलाज कर सकते हैं और अपना देखते हुए जैसे प्रभाव पड़ता है तो ये चीज हो गया, तो न जानकारी उसको तो उसका बकरी खराबे हो जाएगा। जो जानकारी था इसीलिए हम उतना कर लिए, मगर वैक्सीन जरूर देंगे सर, ऐसा आप चूकेंगे नहीं सर। वैक्सीन जरूर लगाएं। टाइम का अभाव होता है इसलिए उतना मैं किसानों के पास नहीं जा रहा हूं, लेकिन अब मैं जाना शुरू किया हूं। इन लोग से जबरदस्ती वैक्सीन लगवाऊंगा और अगला बार से कोशिश करूंगा कि पीपीआर और ईटी का वैक्सीन साथ में लेके चलूं और फ्री में ही। पैसा तो मुझे लेना नहीं है, क्योंकि भाई मेरा बस एक ही सोच है कि भाई कर भला तो हो भला। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन मैं सोचता हूं कि भाई बकरी पालन में मैं हूं तो मेरे से जितना हो सकता है मैं हेल्प करूंगा, बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई लालच के। और ये सामने आप देख रहे हैं कि भाई को फ्री में ट्रेनिंग दिया गया है और ये ट्रेनिंग के दम पर ये सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि ट्रेनिंग का ही असर है कि आपकी बकरियां इतना स्वस्थ है, तो क्या ये गलत होगा? नहीं सर, ट्रेनिंग का असर है। कैसे? ट्रेनिंग होना जरूरी। जैसे जानकारी नहीं रहेगा तो मर जाएगा सर। पहली बात तो यही है। क्या कि देहात में क्या करता है, 1 से 2 साल बकरी रखा, बेच दिया, फिर दूसरा बच्चा हुआ उसको रखेगा तो स्वस्थ तो रहेगा ही। मगर हमको ऐसा थोड़ी करना है। जो मदर है उसको तो करीब 10-20 बयान बच्चा देगा तब तक रखना ही है, ऐसा थोड़ी है। बकरी लेते समय क्या क्या सावधानी बरते? जैसे एक मित्र मेरे थे जिनका भी मैं चैनल पे वीडियो लाया था, वो बेचारे बकरी खरीदते समय थोड़ा गलती कर दिए थे कि संस्था के चक्कर में कमजोर ले लिए थे, और वो माने इस बात को और वो बदलाव करेंगे। आपने बकरी खरीदते समय क्या क्या सावधानी बरता? देखिए, बकरी खरीदते समय पहले तो कि हम दोनों ऑर्डर जितना रहता है वो बराबर देखे, थान बड़ा देखे, पेट बड़ा देखे और बकरी का साइज लंबा देख के दिए थे। तो महंगा पड़ी होगी? तो महंगा तो सर लगेगा ही। मान लिया कि जिसको गरज है वो तो कम रेट में दे देगा, जिसको न गरज है वो तो खैर महंगा देवे करेगा। तो हम सोचे कि चलो 4 गो रहेगा, बढ़िया रखेंगे। यानी 3 शुरू लिए थे, बाद में 2 लिए, लेकिन यानी 5 ही पूरा किए, लेकिन बढ़िया बकरी लिए थे। जो शुरू में बकरी खरीदे थे, कोई बकरी हमको दिखाइए 2-4 जो भी है। शुरू में देखिए सर, बकरी मेरा ये था पहले का, ये देखिए, ये नहीं थी। वो था शुरू में जो बकरी खरीदे, एक ये बता रहे हैं, एक उधर बता रहे हैं और एक इधर ये भाग रही है ना। ये बकरी है, ये बकरी है, ये बकरी है, ये इसका बच्चा है, इसी का बच्चा ये वाला है, और उसका बच्चा, ये काली वाली का बच्चा ये है। तो देखिए, इनकी जो भी बकरियां हैं, देसी बकरियां इसी टाइप की होती है और बहुत ही स्वस्थ बकरी है। तो ये शुरुआत ही इस टाइप की बकरियों से किए हैं, तो ये कहाँ फेल हो सकते हैं। तो बकरी तो आपकी ये है, लेकिन बच्चे में हम देख रहे हैं कि कान थोड़ा सा लंबा है, तो जाहिर सी बात है कि आप क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। तो नर किस नस्ल का आप रखे हैं? पहले इसके पहले था सिरोही नस्ल का। हाँ। उसी का सब बच्चा था, जितना खसी पठिया लोग रहे लाल लाल जितना है ना, सब उसी का है। और बाद में बच्चा लिए थे, करीब 6-7 महीने का बच्चा है, वो गुजरी थी सिरोही और बत्तीसा नस्ल क्रॉस है। तो उससे भी बच्चे नहीं आए? उससे बच्चा भी नहीं आए। जो पहले का ब्रीडर सिरोही नस्ल का था उसके बच्चे आए, माँ ये है और बच्चे इस टाइप के आ रहे हैं। तो मैं किन्हीं पर प्रेशर नहीं बनाता, मेरा बस सोच रहता है कि आप करें और वजन गेन होना चाहिए और आप करने के लिए आजाद है। मैंने कभी कोई प्रतिबंध आपके ऊपर डाला था क्या कि इस तरीका से आपको फार्मिंग करना है, ये लेना है, वो लेना है? कभी प्रतिबंध डाला था? नहीं सर, आप कोई प्रतिबंध नहीं। ब्लैक बंगाल से शुरू के बोले थे कि ब्लैक बंगाल ही अपना देश का थी, बिहार का है,
इसीलिए छोटा जानवर पर हम अपना किए हैं। पैसा रहेगा तो ना सर बड़ा बड़ा लिया आएगा। मैंने बड़ा के लिए तो कभी कहा भी नहीं आपको। नहीं सर, बस ये देश हम बिहार के लिए सबसे छोटा यही अच्छा है। क्रॉस ब्रीड पर काम करिए, आगे में बढ़ेगा। मैं भी यही कहूंगा कि जहां जिस जगह के जो हैं उसी नस्ल पे काम करें। जो भी जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं अपना क्षेत्रीय ब्रीड को चयन करें। स्वस्थ बकरी देख के लें, भले बकरियों का संख्या कम हो लेकिन स्वस्थ रखें। एक ब्रीडर, अगर आप बड़ी नस्लें आपके एरिया में है तो ब्रीडर सेम रखें जो है। और अगर छोटी नस्लों पे काम करते हैं, जैसे हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाले लोग, झारखंड वाले लोग जिनकी की नेटिव ब्रीड ब्लैक बंगाल है, तो उनके लिए एक ब्रीडर अलग से होना चाहिए। जैसे ये रखे हैं बतीसा मिक्स का, तो इस टाइप का कोई ऐसा ब्रीडर रखें जिसके बच्चे अच्छे आए। और आपके पास समय मिलना चाहिए ताकि आप बदलाव कर सकें, इसलिए संख्या कम रखेंगे तो बदलाव करने का मौका मिलेगा। शुरू में ही बहुत ज्यादा खर्च कर चुके होंगे तो आपका पूंजी टूट जाएगा, फिर आप कुछ बदलाव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूंजी तो आपने लॉस कर दिया है। तो खिलाने में आप चराई पे रखते हैं, थोड़ा बहुत घर में खिलाते हैं, तो घर में क्या क्या देते हैं खाने में? घर में सर वही जो दलिया भूसी होता है, मसूर खेसारी का जो छिलका होता है, वो थोड़ा सा खल्ली उल्ली मिला के दे देते हैं, चोकर। और बाकी तो चराई पे सारा तत्व वो पूरा कर लेती है। पूरा एकदम चराइए पर रहेगा, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम में चराई कर देते हैं। कोई घर का हेल्प या अकेले सारा करते हैं? नहीं सर, घर का भी आदमी है से हेल्प, माँ है से, ये सब बाबूजी है सब। देखिए, ये होता है कि घर का सहयोग बहुत जरूरी है। वो जो पिछड़े बाउंड्री बॉल जो पीछे है तो वो तो बहुत नीचा है, उसमें बकरी छलांग भी मार सकती है, डर तो है। देखिए सर, जितना खांसी है ना उसको हम बांध के रख दे, काहे कि खांसी ही वैसा करता है। हाँ। बकरी ज्यादा उछल कूद नहीं करता है। तो क्या है ना, उसमें हल्का जाली लगा देते हैं वो, समय के अनुसार करिए देंगे सर, गते गते करेंगे ना। देखिए भाई, मैं बहुत जगह गया हूँ और ये सब चीजों को मैं जाता हूँ तो देखता हूँ। मैं एक जगह पहले भी गया था तो वहां उनका दीवार जो आप पीछे देख रहे हैं, इसे छलांग लगा के उधर बाहर एक बकरा कूद गया था जिससे उसका पैर टूट गया था, लेकिन बच गया था। तो खतरा हो सकता है, तो उसमें ऐसा अगर रहे और उधर उस तरफ बिजली का तार भी है तो उसमें लोहा का जाली जरूर लगा दें ताकि सस्ता वाला, जिसमें कम पैसे लगे और हवा आ जा पाए। तो जाली जरूर लगाने का प्रयास करें। नहीं लग रहा है कि हमेशा डर बना रहता होगा? हाँ सर, है ये है। मैंने बांध के रखते होंगे तो बांध के रखवे करते हैं, खांसी जितना है सबके बांध के रखते हैं कि और रात में कई बार लगता होगा कि कहीं खुला छूट गया तो देखने आते होंगे। रात में 2 बार 3 बार देखने आते हैं, है ना? हाँ जी। वो डर है ना बना हुआ। तो हमको लगता है कि वो बहुत 50 रुपया में कवर हो जाएगा। हाँ, 150 लगेगा, हो जाएगा। सबसे बड़ा बात है आलस। एक तो वैक्सीन लाने आज कल करते हुए 2 साल लगा दिए, और जाली मैं अगला बार आता हूं तो देखता हूं कि लगा हुआ है या नहीं, क्योंकि वैक्सीन तो मैं लाके भी आपको दे दूंगा, क्योंकि बहुत जल्द इधर से ही क्लास लेने जाऊंगा तो गुजरना इधर से है, तो मैं शायद हेल्प कर दूं बहुत जल्द। लेकिन जाली तो आपको लगाने होंगे। जाली सर लगा देंगे सर, लगा देंगे सर। हाँ, खतरा नहीं होना चाहिए क्योंकि किसान बहुत जी तोड़ मेहनत करके संख्या बढ़ाता है, अपना पूंजी आगे बढ़ाता है। देखिए दोनों को, बच्चे में यही होता है कि अगर छोटे बच्चे हैं, अगर आप चले गए तो इस तरीका से आपका कपड़ा चबा कर वो आपको टार्जन बना देगा। तो बकरी के पालन में जो आदमी इरिटेट नहीं होते हैं वही करें, जो बात बात में चिढ़ते हों उनसे काम नहीं होगा। बच्चे को, बकरियों को, सभी को एक साथ मिला के ही रखते हैं। बच्चा अलग रखते हैं सर, बच्चा को झाँक के अलग रखते हैं, और बच्चा पिलाने के लिए खाली रहता है तो मदर को खाली रहते हैं, बाकी सब अलग रहता है। अलग अलग रखना चाहिए, बच्चे चोटीले हो सकते हैं। और चूंकि चराए पे रखते हैं तो बकरियां अभ्यस्त इतना है कि एक जगह रह भी रही है, नहीं तो बकरी बहुत ज्यादा लड़ती झगड़ती है। तो ठीक है, आज के वीडियो में मैं बस ये समझ लीजिए कि इनका सब सही चल रहा है और देसी बकरी से ही काम कर रहे हैं। ब्रीडर अलग हटके रखे हैं तो बच्चे सब ग्रोथ वाले आ रहे हैं, और चराई पर रखने के बदौलत बकरियां स्वस्थ है। सबसे बड़ा इन्होंने ये काम किया है कि बकरी लेते समय इन्होंने कोई हड़बड़ाहट नहीं रखा। 3 बकरी पहले और 2 बकरी बाद में खरीदे, और मांसल शरीर यानी स्वस्थ बकरी लेके किए, इसलिए यहां तक पहुंचे। अगर आपको क्या लगता है कि अगर आप कमजोर बकरी पैसे की कमी में ले लेते, कि पैसा कम लगाते हैं और 3 न लेके 5 न लेके आप 10 ले लेते और बकरी कमजोर रहती, तो आपको क्या लगता है कि ये लेवल तक पहुंचते? नहीं सर, नहीं होता, डूब जाता, सब पैसा वैसा सब खत्म हो जाता सर, है ना। तो किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बकरी पालन शुरू करने जा रहे हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए? हम किसानों को यही संदेश देना चाहते हैं कि बकरी 2 ही लें, मगर अच्छा लेंथ देखकर, ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, पेट बड़ा और साइज में भी बड़ा ब्लैक बंगाल का होना चाहिए। वो ऐसा ही स्वस्थ बकरी लें, कहीं खराब बकरी लेने से अपना जो पूंजी लगेगा उससे भी लॉस हो जाएगा। मैंने कम से शुरू करें ताकि बकरियां बहुत कुछ सिखाती है, आपको सीखने का भी मौका मिले, और आपको जब शरीर बढ़िया रहेगा तो बच्चे अच्छे देगी और दूध भी अच्छा देगी, है ना? जी सर। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में यही, इन्होंने एकदम सही सलामत तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। कुछ गलतियां हैं तो हर इंसान में होता है, मेरे में भी गलती है, सब में कहीं ना कहीं है। तो निकलने के पीछे बस यही कारण है कि वो गलतियां ये ना करें। ये कम से कम ये तो लगे कि कोई तो ऐसा है जो आएगा और हमें बोलेगा। तो जब तक आपका कोई गार्जियन ना हो, कोई ऐसा ना हो जो आपको बोल सकता है, अगर ये डर ना हो तो फिर आप गलती करते हैं।
तो मैं बस इसीलिए फील्ड में निकला हूं ताकि वहां जाऊं और उनको कम से कम ये लगे कि भाई नहीं लगाऊंगा तो ये बोलेंगे। हालांकि मैं कर क्या लूंगा, आप आजाद हैं, लेकिन एक होता है ना कि जैसे जी सर, कि अगला आदमी जब सर बोल रहे हैं तो जरूरी इसका कोई कारण है तभी ना इतना दबाव दे रहे हैं, है ना? तो इतना पूंजी लगा के आप थोड़ा सा चुक रहे हैं तो आगे चल के भरोसा टूट जाएगा सर। हाँ, होता क्या है कि जो आदमी झेले हुए है, इतना दिन से कर रहा है, जो पढ़ के आया, उसे पता है कि क्या होने वाले हैं, तो आदमी इशारा करता है, आप बच सकते हैं तो बचें, ना तो मर्जी तो आपका होता है। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।